नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर कैमूर से है, जहां के भभुआ समाहरणालय के सामने भारतीय जनता पार्टी कैमूर के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। दरअसल पटना में बिहार सरकार द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर कराए गए लाठीचार्ज के दौरान भाजपा नेता की मौत से आहत होकर भाजपा कैमूर के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने दिवंगत विजय कुमार सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि सभा एवं एक दिवसीय धरने का आयोजन किया, जिसमें बिहार सरकार की कड़ी भर्त्सना करते हुए बताया कि उसे निरंकुश बताते हुए कहा कि वहीं बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और कहा कि आखिरकार हत्याओं का नृशंस दौर कब तक चलेगा, शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा कब मिलेगा। इन सभी विभिन्न मांगों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपना धरना दिया। वहीं इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज जायसवाल, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सचिव सुशील चौबे, पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद, विधायक अशोक सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको पता होगा कि 13 जुलाई को जो बिहार भारतीय जनता पार्टी का बिहार विधानसभा मार्च था और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से बिहार के गांधी मैदान से आ रहा था और बिहार सरकार ने जो मार्केटिंग लगाया था उससे 300 मीटर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दूर थे। एकाएक सरकार के निर्देश पर बिहार की पुलिस ने जो अमानवीय व्यवहार किया, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, सब पर एकाएक डंडे का प्रहार, आंसू गैस के गोले, पानी का फव्वारा और लोगों को खदेड़ खदेड़ के बेरहमी से पीटा। जैसे लगता था कि 1974 का आंदोलन फेल है, जालियांवाला बाग फेल है। उस तरह का जो अंग्रेज़ों ने दमन किया उससे भी बड़ा दमनकारी बन गई थी बिहार की सरकार, जिसका परिणाम हुआ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहानाबाद के जिला के महामंत्री श्री विजय सिंह की हत्या हुई है। हम लोग आज श्री विजय सिंह जी के याद में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे हम लोग बिहार सरकार के जो कारनामे हैं उसको लेके जनता के बीच में जाएंगे। और हम लोग बिल्कुल कोई नई बात कहने के लिए नहीं गए थे। जो सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था, जैसे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे तो पहली कैबिनेट की पहली बैठक से 10 लाख लोगों को एक कलम से नौकरी देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान पटना में कहा था कि 10 लाख नौकरी ही नहीं, 10 लाख लोगों को हम रोजगार भी देंगे। नीतीश कुमार जी ने कहा था। तेजस्वी यादव जी ने 2020 के चुनाव में घोषणा किया था कि सभी शिक्षकों को हम राज्य का दर्जा देंगे, क्या बोलते हैं, राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। आंगनबाड़ी को, सेविका को, सहायिका को वेतनमान देंगे, सबको सरकारी नौकरी देंगे, सबको नियमित करेंगे। तो हम लोग यही कहने गए थे कि आपने जो घोषणा किया था आप उसको पूरा करिए। वो पूरा करते नहीं करते, बिहार की सरकार से माफ़ी मांग ले, बिहार सरकार माफ़ी मांग लेती जनता से, तरीका प्रजातंत्र में होना चाहिए। लेकिन एकाएक लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, अमानवीय व्यवहार, पुलिस डंडा चलाती है लोगों को भगाने के लिए। लेकिन 13 तारीख को जो पुलिस डंडा चला रही है, चला रही थी वो जान मारने के, तो एक लोग की जान चली गई। और ये दोनों पलटू हैं। नीतीश कुमार जी को तो सर्टिफिकेट है। माननीय तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा के बाहर भी और विधानसभा के अंदर भी ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम डोमिसाइल नीति लाएंगे। अगर बिहार में नौकरी निकलती है तो बिहार के ही लोगों को नौकरी मिले। और डोमिसाइल नीति को के साथ छेड़छाड़ किया गया, समाप्त किया गया। उनके माननीय मंत्री कह रहे हैं कि बिहार के लड़कों में टैलेंट नहीं है, जबकि हम लोग कहते हैं एक बिहारी 100 पर भारी, पूरे देश को बिहारी चला रहे हैं। एक से एक नौजवान हमारे बिहार के युवा हैं। तो इस सरकार में टैलेंट नहीं है। यह सरकार लाठी के बल पर, पुलिस के गुंडागर्दी के बल पर अपना सरकार चलाना चाहती है और विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है। केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही नहीं, किसान सलाहकारों पर,
और शिक्षकों पर जो भी अपनी मांग को लेके जाता है उसके साथ बेरहमीपूर्वक व्यवहार किया जा रहा है। एक दिवसीय धरना है और इस धरना में आज हम लोग शामिल हैं। आज हम लोग धरना इसलिए दिए हैं कि आप तो जानते हैं 13 जुलाई को जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गांधी मैदान से विधानसभा तक पैदल मार्च एकदम शांति ढंग से चल रहा था, लेकिन बिहार की जो सरकार है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की, वो जन सैलाब को देखकर डर गई। इसलिए उन्होंने सीधे, चाहे सांसद हो, विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, सबको सीधे जो है लाठी से मार के सर फोड़ दिए, गोड़ तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए। उसी में एक व्यक्ति को मार करके हत्या कर दी गई, जो जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय सिंह हैं। तो ये तो साबित हो गया ये बहुत बड़ी ये जंगल राज की बिहार में सरकार चल रही है। और ये लाठी डंडे और गुंडागर्दी के बल पर जिस तरह से ममता बनर्जी जी बंगाल में चला रहे हैं, उस तरह से ये नीतीश कुमार तेजस्वी बिहार में चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को डरवा कर धमका करके जो अपने पक्ष में फिर से मतलब सरकार में हमेशा बने रहे। ये उनकी गुंडागर्दी की सरकार है। और हम लोग का जो मांग था, आप तो जानते हैं कि जो ये लोग घोषणा किए थे उसी को लेकर के हम लोग शांति ढंग से अपना जा रहे थे मांग अपना रखने के लिए, लेकिन ये गुंडागर्दी के बल पर कार्यकर्ताओं को डरवा धमका कर इन लोगों को डर है कि 2024 में फिर से माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो है, फिर से यहाँ से बिहार के लोग 40 सीट देंगे और फिर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। और 2025 में ये दोनों लोगों का सफाया है। इसी डर से इन्होंने कार्यकर्ताओं को मार करके एक आदमी का मर्डर कर दिया और हजारों कार्यकर्ताओं को घायल कर दिया। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि ये जो हमारे घायल कार्यकर्ता हैं, जो हमारे महामंत्री की जिनकी हत्या की है, इनको न्याय चाहिए। मैं चाह रहा हूं कि जो भी जिनके इशारे पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इशारे पर जो यहाँ के प्रशासन ने जो ये काम किया है, उन लोगों पर 302 का मुकदमा चलाया जाए और बिहार के जो भी हमारे शिक्षकगण हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उनको न्याय मिले और उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिले। और बार बार एक बार में मैंने कई एक बार टीचर के बहाली में एक 9 बार नियम ला दिए। तो आप कौन सा नियम ला रहे हैं भाई? रोज़ रोज़ नियम बदल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग शिक्षक के साथ हैं, बिहार के जनता के साथ हैं और बिहार की जनता को न्याय दिलाने तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारा संघर्ष यहाँ से लेकर सदन तक जो है जारी रहेगा। कब तक धरना का कार्य चलेगा? पूर्व में 13 तारीख को गांधी मैदान में जो पैदल मार्च हम लोग कर रहे थे और जो 3 सूत्री मांगों के साथ राज्य सरकार से बिहार में डोमिसाइल नीति को इन्होंने ख़त्म किया है। हम लोगों की मांग है कि यथावत रहे और ये बेबुनियाद ढंग से शांतिपूर्ण ढंग से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांधी मैदान से चल करके विधानसभा तक पहुंचने वाले थे, लेकिन इन लोगों ने कोई भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता तोड़ फोड़ छेड़छाड़ कुछ नहीं किया। बावजूद इसके गुंडागर्दी की सरकार लाठीचार्ज करके दर्जनों लोगों का माथा फोड़ दिया, सैकड़ों लोग घायल हो गए और एक की घटनास्थल पर मौत हो गई। हम लोग ऐसे निकम्मे सरकार की भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और आने वाले समय में बिहार की जनता देख रही है 2024 और 2025 में निसंदेह बिहार की जनता, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता 2024 और 25 में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। देखिए, जो मार्च चल रहा था वो निहायत ही शांतिपूर्ण तरीके से था और मैंने बहुत सारा मार्च देखा है अपने जीवन काल में। मैंने बहुत सारा धरना भी देखा है, बहुत सारी रैलियाँ भी देखी हैं। जिस तरीके का अन्य दल में उपद्रव होता है, ईंटा पत्थर फेंका जाता है या पुलिस वालों पे पहले प्रहार किया जाता है, इस तरीके की कोई घटना नहीं। लोग शांति से चल रहे थे, नारा लगा रहे थे और बिहार सरकार से ये मांग कर रहे थे कि जो उन्होंने जनता से वादा किया था सरकार में आने से, उस मांग को पूरी करें। लेकिन जो पुलिस थी, मैं पुलिस नहीं कहूँगा, वो सरकार के गुंडे के तौर पे आए थे और जिस बर्बरता से उन्होंने वार किया था ये बेहद ही निंदनीय है। और उसमें जो हमारे साथी जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय कुमार सिंह जी शहीद हो गए, ये बिहार सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कार्यकर्ता था वहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार को उसके किए गए वादे को याद दिलाने के लिए गया था कि आप बिहार के हित में, बिहार की जनता के हित में, नौजवानों के हित में, और जो तेजस्वी यादव जी जो पहली कलम से 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने की बात कहे थे, नीतीश कुमार जी ने उसी गांधी मैदान से 20 लाख लोगों को रोजगार, जिसमें 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार था, ये याद दिलाने गए थे। और जो कार्यकर्ता हर एक जिले से गए थे, जो जन सैलाब गांधी मैदान में देखा गया, उनकी मांग यही थी सिर्फ कि अगर तेजस्वी यादव की कलम खो गई है, और सबसे प्रमुख बात
कि उस दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने स्याही नहीं अपना खून देकर आए हैं डाक बंगला चौराहे पे। अगर तेजस्वी यादव को कमी लगती है तो उस खून में बोर के अपनी कलम को और जल्द से जल्द 10 लाख नौकरी का वादा पूरा करें और बिहार की जनता की मांग को पूरी करें जो उन्होंने रैली के दौरान 2020 में चुनाव में किया था। तेजस्वी यादव का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। जी, तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने थे, पहली शपथ में जीतन राम मांझी जी को 6 घंटे के अंदर उन पर जब मामला आया था उनको बर्खास्त किया गया था, उनसे रिजिग्नेशन लिया गया था। मुझे याद है 2011-12 में रामाधार सिंह जी पर जब चार्जशीट हुआ था, वो बीजेपी में सहकारिता मंत्री थे, उनको तत्काल प्रभाव से उनसे इस्तीफा दिया गया था। तेजस्वी यादव जी भी अब चार्जशीटें हैं, सीबीआई ने चार्जशीट दायर किया है, निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होनी है क्योंकि कानूनी मामला है। अगर तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हैं तो उनकी जगह पे आप किसी और को उप मुख्यमंत्री बना के चला सकते हैं। तेजस्वी यादव में ऐसा क्या सुरखाब का पंख लगा हुआ है कि आप उनको लेकर चल रहे हैं? तेजस्वी यादव जी को खुद मर्यादा का पालन करते हुए इस्तीफा देकर और आगे बढ़ना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिशिर चौबे है, मैं बिहार प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।